क्योंकि लाइफ में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मोटिवेट नहीं होते हैं तब तक कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। और इस मोटिवेशन के लिए हम एक बचपन की स्टोरी सुनाते हैं। बचपन की एक स्टोरी सुनाते हैं। ये बात कुछ उन दिनों की है। ये बात कुछ उन दिनों की है जब हम लोग 5th क्लास में पढ़ा करते थे। 5वीं क्लास। गांव में जो प्राइमरी स्कूल होती है, आज भी है, उस समय कहीं आज से स्थिति अच्छी थी। आज तो उस स्कूल की स्थिति बद से बदतर हो गई है, लेकिन आज से 10-15 साल पहले वो स्कूल अच्छा था। वहाँ के टीचर अच्छे थे और उन्होंने कहानी सुनाई थी बरदराज की। बरदराज। तो आज हम भी उन्हीं का स्टोरी रिकॉल करते हैं और आप लोग को सुनाते हैं, आप लोग को डेडिकेट करते हैं। यह स्टोरी है तो बहुत छोटा स्टोरी। मेरे भाई, जिंदगी में कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, कुछ प्राप्त करना है तो अपने जिंदगी को, अपने जीवन को, अपने आप को खुद मोटिवेट करिए। खुद मोटिवेट करिए। और आज हम आपको बताते हैं कि तैयारी का अहम हिस्सा जो होता है, एक सेल्फ स्टडी होता है। आपके पास यदि सेल्फ स्टडी का हथियार है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपके पास यदि सेल्फ स्टडी का हथियार है मेरे भाई, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और सबसे पहले हम इस स्टोरी पे जाते हैं। बरदराज नाम का एक बालक रहता है, मंदबुद्धि बालक। जब वह पढ़ने योग्य होता है तो उसके माता पिता उसको गुरुकुल भेजते हैं कि मेरा बच्चा भी गुरुकुल में जाएगा, कुछ सीखेगा, पढ़ेगा, लिखेगा। गुरुकुल समझते हैं ना, पहले के जमाने में शिक्षा प्राप्त करने का जो जगह होता था उसको गुरुकुल कहते थे, जहां पे रुपया पैसा से रिलेटेड कोई बात नहीं होती थी। आज के तरह शिक्षा कमर्शियल नहीं था। शिक्षा पाने के लिए गांव की जमीन नहीं बेचनी पड़ती थी, बस गुरु का सेवा करना होता था। बस गुरु का सेवा करना होता था। और गुरु जो है अपना ज्ञान, जो भी जिंदगी भर मेहनत करके जो सीखे होते थे, वह सारा ज्ञान जो है अपने बच्चे को दे देते थे। वो होता था गुरुकुल। लेकिन आज तो शिक्षा क्या है? कमर्शियल है, खरीद बिक्री का चीज है। यहाँ टीचर भी खरीदाते हैं, टीचर भी बिकते हैं। तो आज हम उसी बरदराज की कहानी सुना रहे हैं जो गुरुकुल में पढ़ता था, लेकिन ये मंदबुद्धि बालक था। मंदबुद्धि बालक था जिसको कुछ समझ नहीं आता था। इसका जो माइंड था वह माइंड नहीं, यह बहुत बड़ा चट्टान था। यह बहुत बड़ा चट्टान था जो उस समय के गुरु से पिघल नहीं रहा था। सोचिए कि यह बच्चा कितना माइंड मतलब मंदबुद्धि रहा होगा। 5 साल एक ही कक्षा में गुजारने के बाद उसके जो गुरु थे थक गए, हार गए और बोला, बेटा बरदराज, हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने, अब हमसे ना होगा। अब हम तुमको शिक्षित नहीं कर पाएंगे बेटा, हम अयोग्य हैं तुम्हारे इस दिमाग के सामने। अब अच्छा यही होगा कि तुम अपने माता पिता के पास जाओ और उनके कामों में अपना हाथ बटाओ। कम से कम उनको तो कुछ सहूलियत, कुछ सहायता मिलेगी। बच्चा ऊपर मन से घर जाने के लिए राजी हो जाता है। रात में सोता तो है लेकिन उसे नींद नहीं आती है। वो सोचता है हमने 5 साल इस गुरुकुल में गुजारा,
5 साल हमने इस गुरुकुल में गुजारा और आज हम एक कक्षा तक पार नहीं कर पाए। आखिर मेरा दिमाग किस मिट्टी से बना हुआ है कि हमसे ये हो नहीं पाया। हमसे पीछे पीछे मेरे दोस्त आए और हमसे आगे क्लास में निकल गए, लेकिन हम जिस क्लास में आए थे आज भी उसी क्लास में पढ़ रहे हैं। ऐसा जिंदगी जीना व्यर्थ है। उसने दिमाग में सोचा कि चलो किसी तरह से यहाँ से निकलते हैं और रास्ते में ही कुछ सोचते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं कि कम से कम यह अपना जो चेहरा है हम अपने माँ बाप को नहीं दिखा पाए। और भारी मन से अपने गुरुकुल से अपना बोरिया बिस्तरा कंधे पे उठाया। गुरुजी है जे कि चना का एक पोटली दे दिया कि बेटा रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। आज की तरह ट्रेन का सुविधा तो था नहीं, पैदल ही जाना आना होता था। बेचारा पैदल निकल लिया घर के लिए। भारी मन से जा रहा था तो उसका पैर भी उठ नहीं रहा था, फिर भी जा रहा था। रास्ता में जाते जाते बेचारा बहुत थक गया, पसीने पसीने हो गया था। एक तो रात भर सोया नहीं था, रात भर यही सोच रहा था कि आखिर मेरा जन्म ही क्यों हुआ। जब मेरा दिमाग इतना मंद बुद्धि है तो आखिर मेरा जन्म क्यों हुआ, क्या करेंगे हम भविष्य में, मेरे माता पिता क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही था उसके मन में कि मेरे माता पिता कितना खुशी से हमको गुरुकुल भेजे थे शिक्षा अर्जित करने के लिए, और आज भी हम मंद बुद्धि हैं। तो आखिर किस मुंह से हम अपना चेहरा अपने माँ बाप को दिखाएंगे, क्या कहेंगे जा करके। भारी मन से जा रहा था, पैर उठ नहीं रहा था, फिर भी जबरदस्ती जा रहा था। काफी थक चुका था। थकने के बाद बीच में रास्ते में उसको प्यास लगता है, तो एक छांव में बैठ करके जो चना दिया गया था वो खा लिया, और फिर पानी पीने के लिए बगल में एक कुआं था, उस कुआं के पास गया। तो जैसे ही मटका को नीचे पानी में डाला और निकाला तो देखा ये जो मुंडेर है इस पे गड्ढा होल है, ये मुंडेरा पे गड्ढा होल है, और जो दीवाल है ना कुआं का वो देख रहा है कि घिसा हुआ है। सोचा, क्योंकि उसका दिमाग तो रात से ही बहुत ज्यादा तेज चल रहा था, बहुत ज्यादा सोचने लगा था, तो दिमाग काफी तेज चलने लगा था। तो सोचा यार मट्टी का बर्तन है, ये तो पत्थर है, तो पत्थर पर ही मट्टी का बर्तन गड्ढा कैसे बना दिया है। ऊ तो छोड़ो, जो रस्सी है कोमल रस्सी है, नाजुक रस्सी है, ये पत्थर पर आते जाते घिस कैसे दिया। तो सोचा कि इतना कोमल रस्सी जब पत्थर पर निशान छोड़ सकता है, ये मिट्टी का बना हुआ बर्तन जब पत्थर पर गड्ढा बना सकता है, तो हमारा दिमाग किस चट्टान का बना हुआ है क्यों नहीं पिघलेगा, किस चट्टान का बना हुआ कि नहीं पिघलेगा। उसी समय उसने प्रण किया कि जब कोमल रस्सी पत्थर पर निशान छोड़ सकता है, मिट्टी का बना हुआ बर्तन जो है पत्थर में गड्ढा पैदा कर सकता है, तो हम मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं सीख सकते, क्यों नहीं सीखेंगे। यही पे वह जिद ठान लेता है, अपने आप को जिद्दी बना लेता है, और फिर तेजी से वहां से दौड़ा अपने गुरुकुल आता है, और जा करके अपने गुरुजी का पैर पकड़ लेता है और कहता है गुरुजी बस एक मौका दे दीजिए हमको, बस एक मौका दीजिए। यदि हम इस बार इस क्लास को पार नहीं कर पाए तब हमको आप गुरुकुल से निकाल दीजिएगा गुरुजी, लेकिन एक मौका हमको दे दीजिए। और बच्चा उस समय से ये जो हथियार है ना सेल्फ स्टडी का, उसी को अपनाया और दिन रात एक कर दिया। बस उसके मन में बस मन में यही था कि हमको एक मंत्र मिल गया है निरंतर प्रयास करने का, जो हम निरंतर प्रयास करेंगे।
कोई स्टूडेंट एक चीज को 2 बार पढ़ के याद कर सकता है। हो सकता है मेरा दिमाग चट्टान का बना हो, हमको 20 बार पढ़ना पड़े तो हम 20 बार पढ़ेंगे। कोई बच्चा 2 घंटा में जो चीज पढ़ता है वो हम 10 घंटा में पढ़ेंगे तब तो होगा। यानी कि वह सेल्फ स्टडी का हथियार उसको मिल गया और ये हथियार लगा करके, ये हथियार चला करके उस समय का बहुत बड़ा विद्वान बना हिंदी साहित्य का। उस समय का वह सबसे बड़ा विद्वान, यानी सबसे ज्यादा जो होता है बहुत सभ्य जो होते हैं ना, सबसे महान विद्वान है ना, बेस्ट स्कॉलर हिंदी साहित्य का, वो हिंदी व्याकरण विद बन गया। वो वही वरदराज था जो एक ही क्लास में 5 साल बिताया था और उस समय का बहुत बड़ा साहित्यकार, हिंदी व्याकरण विद बन गया। सोचो कैसे सेल्फ स्टडी किया, अपने दिमाग में जुनून पैदा किया कि हमको करना है, हम कैसे नहीं करेंगे, हमको करना है। दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक नहीं है, कैसे नहीं करेंगे, हमको करना पड़ेगा, और उसने कर दिखाया। तो भैया आप लोग से भी अनुरोध यही है कि आप सेल्फ स्टडी को अपना हथियार बनाओ, और ज्यादा इधर उधर करने से अच्छा है किताब को, हो सकता है टीचर 1 बार 2 बार बोलता होगा आपको समझ में आता होगा, और हो सकता है कि किताब आपको 4 बार पढ़ने से समझ में आता होगा, लेकिन समझ के देखो, जो चीज ज्यादा बार करने से समझ में आता है वो ज्यादा दिन तक रहता है। याद करो उस पानी और बालू को, याद करो उस पानी और बालू को। पानी तुरंत गर्म हो जाता है मेरे भाई, पानी जो है तुरंत गर्म होता है ना। अच्छा ये बताओ, पानी जल्दी गर्म होता है कि बालू? बताना कौन गर्म होता है मेरे भाई? बहुत छोटा सा सवाल है। सैंड है और वाटर है, सैंड है और वाटर है, ये दोनों में सबसे पहले कौन गर्म होगा? जाहिर सी बात है मेरे भाई, सबसे पहले सैंड गर्म होगा, वाटर को गर्म होने में टाइम लगेगा, वाटर को गर्म होने में टाइम लगेगा। ये थ्योरी हम नहीं बता रहे हैं, सिंपल ये बता रहे हैं कि जिस चीज को गर्म होने में ज्यादा टाइम लगता है उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है। कहने का मतलब जिस चीज को याद करने में ज्यादा टाइम आपने दिया है वह चीज भूलने में भी टाइम लगेगा। और वही हथियार है सेल्फ स्टडी, कि आप एक चीज को 4 बार पढ़ो, याद करो, वह कभी नहीं भूल पाओगे। टीचर बोलता है तो लगता है समझ में बात आ रही है, एक्चुअल में वह 10 मिनट के बाद वही चीज रिकॉल करता है तो समझ नहीं आता है। लेकिन आप एक चीज को 4 बार खुद से पढ़ लो, 4 बार खुद से पढ़ लो, 5वां बार देखो कि हमको बहुत कुछ याद हो गया है। मतलब सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट वीपन। तो भैया आपको यदि कुछ करना है, आप ये सोच रहे हो कि कोरोना वायरस है तो आराम से अभी जान बचाएंगे, अरे तो जान बचाना है तो जान बचाने के लिए भी तुमको घर में ही रहना पड़ेगा और पढ़ने के लिए भी घर में ही रहना पड़ेगा। तो आप घर में रहोगे, पढ़ोगे तो दोनों चीज होगा, आपका फ्यूचर भी बनेगा और आपका जान भी बचेगा। और क्या कह सकते हैं। एक कहावत वहीं से निकला था, वरदराज चैप्टर से ही, करत करत अभ्यास ते जरमत होत सुजान, रसरी आवे जात से सिल पर परत निशान। सुने हो ना, निरंतर प्रयास करने से आदमी सफल होता है। याद रखना मेरे भाई, निरंतर प्रयास करने से ही आदमी सफल होता है। जैसे रसरी के बार बार आने से पत्थर पर भी वह निशान छोड़ जाता है, उसी तरह से निरंतर प्रयास करने से ही आप सफल होते हैं। जय हिंद दोस्त। आप सोचना, समझना, चिंतन करना कि आखिर क्या करना है, आर या पार।